गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना है। उन्हें 1 सालों में मैंने कोई काम नहीं किया, एक भी व्यक्ति को मैंने प्लान नहीं दिखाया, लेकिन एक एक साल में लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। और वो 10 लाख रुपया मैंने कहीं से नहीं कमाया। हर 7 तारीख को शाम में 8 बजे तक मेरे अकाउंट में आरसीएम के माध्यम से जो भी काम होता था उसका पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता था, और उसी के माध्यम से मैं अपनी बेटी का इलाज करा पाया। दोस्त जिसके माध्यम से मैं जीवनी बताना चाहता हूँ कि वो लड़का था और वो थोड़ा अच्छे परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन चूंकि गलत संगत के वजह से थोड़ा सा पीना खाना उसका ज्यादा हो गया था। उससे हमारी दोस्ती होती है और उसके पिताजी उसको सुधारने के लिए एक छोटी सी पान दुकान उसको खोल दिए थे, लेकिन वो उसको भी चलाना नहीं चाहते थे। तो उससे हमारी बात हुई तो बोला कि रमेश ऐसा करो तुम इस पान दुकान को ले लो, लेकिन उसका कीमत था 14,000 रुपये और मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था। मैं अपने घर गया और मैं घर जाने के बाद अपनी माँ से ये चर्चा की तो माँ ने अपना नाक का जो पहनने वाला होता है उसको बेच करके 250 रुपया दी थी, और उस 250 रुपये से उस पान दुकान को मैंने खरीदा था, किस्तों में पैसा दिया था, और वहीं से हमारे जीवन की एक शुरुआत होती है साथियों। वहां पे मैं पान दुकान करता था। पान दुकान करने के बाद 20 रुपये मैं पर डे सहारा इंडिया में जमा करता था। और जो व्यक्ति हमको सहारा इंडिया में पैसा लेते थे, जब उनका प्रमोशन हुआ तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि आप भी सहारा इंडिया में काम करें। साथियों मैं चूंकि बचपन से कुछ करना चाहता था, मुझे अवसर मिला, क्योंकि पढ़ाई तो छूट ही गई थी, मैं पढ़ नहीं पाया। वहां से हुआ क्या कि जब मैं उसका प्रमोशन हुआ, हमें ये मौका मिला, तो मैंने सहारा को ज्वाइन किया। और सहारा जब ज्वाइन किया साथियों, उस समय मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन दिल में इतना जज्बा था, इतना जबरदस्त जज्बा था कि मैं बिल्कुल बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग गया। मैं साइकिल खरीदा, साइकिल के बाद मैंने टीवीएस का बाइक खरीदा, फिर मैंने विक्टर खरीदा, विक्टर खरीदने के बाद मैंने ऑटो खरीदा, ऑटो खरीदने के बाद मैंने आटा चक्की खरीदा। ये तमाम चीजें मैंने बिल्कुल 3 सालों में इतना जबरदस्त काम किया कि 3 सालों में सारा कुछ मैंने अचीव किया। अचीव करने के बाद शादी भी हो गए, बच्चे भी हो गए। ये घटना घटी फरवरी 2006। हमारी जो बच्ची है वो बच्ची पेट में थी माँ की। और हुआ क्या कि जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उसको एक ऐसी बीमारी लग गई है जिसका कि इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। उसको बोलते हैं सिकल सेल, यानी कि उनको ब्लड नहीं बनने की बीमारी लग गई है। और जैसे ही बात मुझे पता चला, मेरे जमीन मतलब पैर के नीचे जमीन खिसक गई। और बहुत ज्यादा इलाज होने के बावजूद भी डॉक्टर ने ये स्पष्ट कहा कि इसका दुनिया में इलाज नहीं है। जब जब भी इसको ब्लड की कमी होगी आपको ये ब्लड देना पड़ेगा। उसी समय मैं बहुत जूझ रहा था। मेरा सहारा का कलेक्शन छूट गया, मेरा ऑटो बिक गया, मेरा आटा चक्की बिक गया, मेरा बाइक बिक गया। सब कुछ बिकने के बाद जो मेरे पैकेट में खर्च था, पैसा था, जैसे कुछ कलेक्शन का पैसा था, ये सभी सारा कुछ खर्च हो गया। उसके बावजूद भी इलाज के लिए पैसे कम पड़ने लग गए थे। उसके बाद सहारा से भी मुझे बहुत दबाव आने लग गया, मेरा पेमेंट रोक दिया गया। यानी कि ऐसा जिंदगी हो गया कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं जी क्यों रहा हूँ और मैं कैसे करूं। कुछ बिल्कुल असमंजस की जीवन में जी रहा था। तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप अपनी मदद खुद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। और उसी समय सुबह सुबह का एक अ, फरवरी 7 फरवरी 2006 की घटना है। सुबह सुबह का एक समय था और उस समय मुझे कोई आरसीएम बिजनेस में बुलाया नहीं था। एक घटना घटी कि सुबह सुबह जब मैं कलेक्शन के लिए जा रहा था तो वहां पे चोरिया एक बस्ती है, वहां पे 11 लोग बैठे हुए थे और कुछ चीजों की चर्चा कर रहे थे। मैं भी वहां पर गया और वहां पर जाने के बाद वहां पर एक शख्सियत आरसीएम का प्लान दिखा रहे थे, और वो कोई और नहीं आज हमारे बीच बिल्कुल मौजूद हैं, और वो हमारे गुरु आदरणीय अजय कुमार वर्मा सर थे। साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि वहां पे मैंने क्यों कहा कि ये भाग्य से मिलता है। वहां पे 11 लोग थे, लेकिन 11 लोगों ने प्लान देखने के बाद बिल्कुल उठ करके चला गया और किसी ने आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया। और तब मैं सर को कहा कि सर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उस समय मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी। वो सारे लोग उठ के इसलिए चले गए थे कि उस समय उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा था। मैंने कहा सर आप 400 किलोमीटर दूर से आए हैं इस बिजनेस को बताने के लिए और सारे लोग उठ के चले गए, आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने बिल्कुल कहा कि सर ये मेरा काम है,
ये मेरा काम है, समझदारी देना ऊपर वाले की काम है। इस बिजनेस की समझ उसी को होती है जिसमें ऊपर वाले की असीम कृपा होती है। और उस समय अजय सर रॉयल्टी में थे, 8% रॉयल्टी में, सॉरी 6% रॉयल्टी में थे, क्योंकि उसमें 6% रॉयल्टी हुआ करता था। 35,000 कुछ का इनका चेक था, टीडीएस काट करके 33,283 रुपये आसपास इनका उस समय इनकम था, जो मैंने देखा था। अब मुझे लगा कि बिल्कुल मुझे पैसे की बहुत तड़प थी, बहुत जरूरत थी। और सर ने कहा कि बिल्कुल, मैंने कहा कि क्या सर मैं ये पा सकता हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। मैंने देर नहीं किया, जैसे ही उन्होंने कहा मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया साथियों। और ज्वाइन करने के बाद मैं बहुत भाग दौड़, बहुत मतलब तेजी से इस बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे पैसे की इतनी आवश्यकता थी कि मैं कह नहीं सकता था। साथियों उसके बाद, क्योंकि मैं सहारा का काम करता था, तो फील्ड में कुछ मेरे सर्किल थे, मैंने 4-5 लोगों को ज्वाइन कराया। पहली इनकम मुझे आ गई 749 रुपए की। और 749 रुपए की आई। मैं बहुत सारे लोगों को चेक दिखाया, बहुत सारे लोगों को फॉलो अप किया, लेकिन कहते हैं ना कि जब पराये भी अपने होते हैं, जब आपके पैसे पैसे आपके पास होते हैं। बाकी हुआ क्या कि उस समय जितने भी दोस्त रिश्तेदार जितने भी लोग थे, जिन लोगों के पास भी मैं गया, सारे रिश्ते हमसे दूर हो गए। उसके बाद क्या हुआ, वो हॉस्पिटल उस समय चल ही रहा था, एडमिट ही थे मैडम उस समय। और उसी समय मुझे एक जिम्मेदारी दी गई कि आप एक यहाँ प्रोग्राम करवाइए। और वो प्रोग्राम में करवाया था जहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा हुई थी। वो हाई स्कूल सोसे आश्रम के नाम से जाना जाता है, जहाँ हमारे गुरु आदरणीय एन बलोचन सर का प्रोग्राम करवाने का झारखंड में पहला मौका मुझे दिया गया था। और साथियों में उस प्रोग्राम को बिल्कुल तैयारी किया, और उस प्रोग्राम में लगभग 400 लोग थे। और 400 लोग की तैयारी होने के बाद उस प्रोग्राम में मुझे जब पहली बार माइक दिया गया था नाम बोलने के लिए, तब मेरे ऊपर से नीचे की तरफ पसीना आ गया था, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं क्या बोलूं। साथियों यहाँ पे एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि कोई माँ के कोख से कोई सीख के नहीं आता, लेकिन ये आरसीएम बिजनेस आपको लीडर बनाता है, आपको कमिटमेंट के धनी बनाता है। अच्छा, मैं हैरान करने वाली बात ये बता रहा हूँ कि वो 400 लोग थे वहां। मैंने अनाउंसमेंट किया कि ब्लड की बहुत आवश्यकता है, जो भी साथी देना चाहते हैं आ जाएं। और आपको हैरानी करने वाली बात यह है कि उस हॉस्पिटल में इतने लोग आ गए कि हॉस्पिटल वाले को संभालना मुश्किल हो गया कि यहाँ हो क्या रहा है। कुछ साथी तो ऐसे भी आ गए सर, जिसके शरीर में बिल्कुल ब्लड ही नहीं था। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि आप आरसीएम को बिजनेस के रूप में लेते हैं साथियों, लेकिन मैं कहता हूं कि आरसीएम बिजनेस नहीं बल्कि खून का रिश्ता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, बिल्कुल अनजान व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पावर है, ऐसा इमोशनल है, ऐसा परिवार है कि अपने जीवन का हर वो चीज आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। और आपका बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आपका दूर हो सकता है। साथियों ये ट्रीटमेंट चलता रहा, मैं बिजनेस करता रहा। उस बीच सहारा से मेरा इनकम जीरो हो गया, मेरा आटा चक्की बिक गया, मेरा ऑटो बिक गया, ये सारा कुछ खत्म हो गया। और लगभग 3.5 लाख रुपए का कर्ज हो गया था समय। अब मुझे मतलब क्या बोले कि फील्ड में निकलने से भी डर लग रहा था कि लोग तगादा करते थे, मेरा पैसा दे दीजिए। फिर पान दुकान सारा कुछ बंद हो गया। उसके बाद मैंने कसम खाया, उसी दिन कसम खाया जिस दिन ये लोग ब्लड देने के लिए आए, उस दिन मैंने कसम खाया कि अब दुनिया का कोई काम करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम करूंगा। और उस दिन के बाद मैंने आज तक कोई दूसरा काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने आरसीएम किया। साथियों ये ट्रीटमेंट चलता रहा। लास्ट में रिम्स में एडमिट कराया, रिम्स भी जवाब दे दिया कि बिल्कुल आपको जब जब भी जरूरत पड़ेगा तो ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मेरी बेटी पैदा तो हुई, लेकिन इस कंडीशन में पैदा हुई कि उसका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं था। और ये रेगुलर 2006 से चल रहा है सर। मैं बीमारी से बहुत जूझ रहा हूँ, आज भी जूझ रहा हूँ। उसके बाद मैंने दिन रात आरसीएम करना चालू किया, जिस भी परिस्थिति में था वहां से मैंने चालू किया। और मात्र 18 महीने में मैंने स्टार पिन अचीव किया। उस समय हमारी इनकम थी 18,219 रुपये की। फिर महीने 36वें महीने मैंने 6% रॉयल्टी किया। उस समय हमारी इनकम थी 36,000 रुपये। और मात्र 40वें महीने में मैंने टेक्निकल का मुकाम हासिल किया था साथियों, और इनकम था मेरा 72,000 रुपये का।
ये सारा कुछ ठीक होने लग गया था। मैं वहां से टाउन आ गया, रांची आ गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट होने के बाद बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन उसी बीच एक और घटना हो गई। मैंने कार ले लिया, अपना बजट बढ़ा लिया, फुल टाइम आरसीएम करने लग गया। अब घटना क्या हुई कि उसी बीच फिर आरसीएम में किसी की साजिश की वजह से आरसीएम में परेशानी आ गई और हमारी कंपनी को बंद कर दिया गया। अब हमारे सारे सपने जो मैंने देखा था, क्योंकि उस समय जो हमारी क्लोजिंग हुई थी साथियों में, ऐतिहासिक क्लोजिंग हुई थी। वो 48 लाख का मेरा बिजनेस क्लोज हुआ था, 22 रॉयल्टी और एक स्टार पर्ल के साथ वो बिजनेस क्लोज हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि 1-2 साल में हम स्टार रूबी को टच करेंगे, लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था। जब ये सिस्टम फिर से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद हमारी स्थिति और इतनी दर्दनाक हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। उस बीच बहुत सारे लोग आए कि आप ये सिस्टम कर लीजिए, आप आरसीएम तो चला गया, आप कुछ और कर लीजिए। लेकिन साथियों, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि उस समय भी मैं अडिग रहा, और बिल्कुल हम लोग फिर से आरसीएम बिजनेस को विजयी बना करके फिर से हम लोग काम चालू किए साथियों। उसके बाद की घटना मैं बताऊं, जब शुरुआत हुई फिर से थोड़ा ठीक ठाक होने लगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले गए थे, सारे लोगों को फिर से लाइन अप करना शुरू किया। इनकम कभी आता, इनकम कभी नहीं आता, लेकिन हाँ, अपने अंदर एक कमिटमेंट था कि मैं करूंगा तो आरसीएम करूंगा, और नहीं तो दुनिया का कोई काम नहीं करूंगा। साथियों, बहुत चैलेंज आया उस बीच में, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट, घर का किराया का, बहुत सारा इतना परेशानी हुआ कि उसको मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उसको ज्यादा मैं खींचना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये सारे लोगों के पुराने लीडर के साथ हो चुका है, तो आप लोग को पता होगा कि क्या क्या हुआ होगा। लेकिन आगे मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने फिर से इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करने लगा, हुआ क्या कि मैंने और धमाकेदार काम करने लग गया। धमाकेदार काम करने के बाद मैंने एक गोवा टूर अचीव किया। फिर से मैंने पर्ल मेंटेन करने लग गया। और हमारे एक साथी थे डॉक्टर राजेंद्र उरांव, जो बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, जिन्होंने मुझे साथ दिया इस बिजनेस में। और हुआ क्या कि जैसे ही मैंने गोवा टूर अचीव किया, उसके बाद अचानक से उनका देहांत हो गया। मैं फिर से एक बार टूटा। वहां से फिर मैंने अपने आप को संभाला। वहां से संभालने के बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। मैं एक बार फिर टूटा। वहां से फिर संभला। फिर मैंने अमिताभ बच्चन का एक प्रोग्राम था, मैंने मुंबई में, वो मैंने क्वालिफाई किया था। ये 2017 की बात है। और यहाँ से मैं मुंबई गया, और मुंबई जैसे ही पहुंचा, मेरे पास एक खबर आया कि मेरा बड़ा लड़का का देहांत हो गया। वो घटना घट गई। मेरी बेटी छत से गिर गई, उसका स्पाइनल प्रॉब्लम हो गया। फिर उसको रांची दिखाया, रांची वाले ने कह दिया भिलोर ले जाइए। अब भिलोर वाले ने कह दिया कि 6 महीने का टाइम लगेगा नंबर लेने के लिए। तो मैं रातों रात उसको एम्स ले गया। एम्स ले जाने के बाद वहां बहुत पैरवी की, नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पर डे नंबर लगाना पड़ता है, अगर आप यहाँ इलाज कराना चाहते हैं तो आपको पर डे यहाँ नंबर लगाना पड़ेगा, और ये नंबर कब आएगा आप मुझे नहीं पता। मैं वहाँ डेरा ले लिया। डेरा लेने के बाद वहां पर रेगुलर मैं रहने लगा। 9 महीने मैं वहां रहा, और 9 महीने में नंबर आया, तब तक मेरी बेटी का पाँव खराब हो चुका था। इलाज तो हुआ, लेकिन संपूर्ण इलाज नहीं हो पाया। लेकिन साथियों, मैं गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना है। आज समझिए, उन 1 सालों में मैंने कोई काम नहीं किया, एक भी व्यक्ति को मैंने प्लान नहीं दिखाया, लेकिन एक एक साल में लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। और वो 10 लाख रुपया
मैंने कहीं से नहीं कमाया। हर 7 तारीख को शाम में 8 बजे तक मेरे अकाउंट में आरसीएम के माध्यम से जो भी काम होता था, उसका पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता था और उसी के माध्यम से मैं अपनी बेटी का इलाज करा पाया। फिर मैंने वहां से लौटा, अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। फिर इधर पिछले साल की घटना मैं बता रहा हूँ। फिर से मेरी वाइफ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। बच्ची का भी ब्लड नहीं बनता है, माँ का भी ब्लड नहीं बनता है, मतलब ये आनुवंशिक टाइप का हो गया। पिछले साल की घटना मैं बता रहा हूँ। जब भी मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ तो ऐसा घटना आ जाता है कि समझ से बाहर हो जाता है कि मैं करूँ क्या। पिछले साल बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया मैडम का। बेटी अपाहिज, उसको देखना है। इतना तक कि उसको लेटरिन बाथरूम टोटल काम करवाना पड़ता है साथियों। अब मैडम का जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ 3 महीना, पिछले मार्च की मैं घटना बता रहा हूँ जबकि लॉकडाउन था। एडमिट किया, एडमिट करने के बाद ब्लड चढ़ाता, दूसरे दिन खत्म हो जाता, फिर चढ़ाता, तीसरे दिन खत्म हो जाता, मतलब एकदम ताबड़तोड़, मतलब रुक ही नहीं रहा था। बेटी घर में पड़ी हुई है, हॉस्पिटल देखें कि घर देखें। इतना होने के बाद जब वो थोड़ा ठीक होने लगे, उसका किडनी इफेक्ट हो गया। इतना अंग्रेजी दवाई चला दिया कि उसका किडनी इफेक्ट हो गया। उसको क्या बोलते हैं, उसका एक लेवल होता है, क्रिएटिन लेवल होता है, जो अभी 3.5 पॉइंट ऊपर हो चुका है। डायलिसिस का चक्कर आने वाला था। मैंने वहां से जानबूझ के छुट्टी ले लिया। छुट्टी यहाँ से, मेरा लड़का वहां पे था, मैं यहाँ से छुट्टी लिया। छुट्टी लेके बोला बेटा मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो वहां से छुट्टी लेकर जल्दी जल्दी में निकल रहा था, पता नहीं कैसे फिसल गई। फिर उसका कमर फ्रैक्चर हो गया, कमर दो जगह टूट गया। अब वो भी बेड में, बेटी भी बेड में। अब टोटल घर की जिम्मेदारी, फील्ड की जिम्मेदारी, ये सारा कुछ मेरे पास फिर से आ गया। अभी मैं बताऊं कि टोटल मैं बैठा हूं तो घर का टोटल काम करके बैठा हूं, और शाम को भी मेरे टोटल घर का काम करना है, और उसके बाद फील्ड भी देखना है। तो साथियों, अभी की स्थिति ये क्या है कि ऐसा संपूर्ण घटना होने के बावजूद भी मैं डेडिकेशन के साथ आरसीएम बिजनेस को क्यों करता हूं। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा समस्या है। क्या इससे भी बड़ा समस्या आपके पास है?